सोचे जरा, अगर हम अपने दिमाग को बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह रीसेट कर सकते, कैसा हो? और अगर ये कहा जाए कि सिर्फ 7 दिनों में हम अपनी सोच के अंदाज को बदलना शुरू कर सकते हैं। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि ये न्यूरोसाइंस की एक ठोस हकीकत है। तो चलें एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारी सोच, हमारे एहसासात और हमारे रद्द अमल की आदतें हमेशा के लिए पत्थर पर लकीर है? अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है, लेकिन साइंस हमें एक बहुत ही दिलचस्प और उम्मीद भरी कहानी सुनाती है। असल सच तो ये है कि हमारा दिमाग कोई रुकी हुई चीज है ही नहीं। ये तो एक जिंदा, हमेशा बदलता हुआ निजाम है जो हर दिन बल्कि हर लम्हे खुद को नए सिरे से तरतीब दे रहा है। और ये अमल मुसलसल चलता रहता है, चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें। और यही तो असल मसला है। जब इस दोबारा वायरिंग के अमल को यूं ही छोड़ दिया जाता है तो फिर इसे कौन तश्कील देता है? हमारी आदतें, हमारे आसपास का खिलफशार और रोजमर्रा का तनाव। नतीजा, दिमाग ऐसे रास्ते बना लेता है जो शायद हमारे लिए बिल्कुल भी बेहतरीन ना हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस अमल का कंट्रोल हम अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चलें उस साइंस को गहराई से समझते हैं जो हमें अपने जहन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की ताकत देती है। इस जबरदस्त सलाहियत का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। बिल्कुल आसान लफ्जों में, ये दिमाग की वो काबिलियत है जिससे वो तजर्बात, सीखने और तवज्जो के जवाब में अपने कनेक्शंस को बदल सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे हम जिम में मसल बनाते हैं, ये दिमाग की एक्सरसाइज है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन ये पूरा अमल सिर्फ 2 बहुत ही आसान उसूलों पर काम करता है। पहला उसूल, तिकरार यानी दोहराना। हम जो काम बार बार करते हैं, दिमाग में उसका रास्ता उतना ही पक्का होता जाता है। साइंसदानों की जुबान में कहें तो न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। और दूसरा उसूल, तवज्जो यानी अटेंशन। हम जिस चीज पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं वही चीज बढ़ती है, वही चीज मजबूत होती है। बस इतनी सी बात है। तो फिर हमारा असल मकसद क्या है? अपनी पूरी शख्सियत बदलना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी खुदकार और रद्द अमल पर मबनी सोच की आदतों से निकलकर जानबूझकर शऊरी सोच के नए रास्ते बनाएं। ये अपने जहन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। अच्छा, तो इस सारी मालूमात को अब इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलें एक आसान सा 7 दिन का प्लान देखते हैं जो इस न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस को अमली तौर पर इस्तेमाल करता है। ये प्लान 4 अलग अलग मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला है आगाही रीसेट, फिर आता है इनपुट कंट्रोल, इसके बाद हैं एक्शन एंकर्स और आखिर में गौर फिक्र का लूप। ये एक बिल्कुल आसान स्टेप बाय स्टेप अमल है जहां हर मरहला पिछले मरहले पर तामीर होता है। तो आइए इस प्लान को थोड़ा तफसील से देखते हैं। पहले 2 दिन हैं आगाही के लिए, मतलब अपने मनफी ख्यालात पर नजर रखें, लेकिन उन पर तनकीद नहीं करनी, सिर्फ उन्हें पहचानना है, बस नोट करना है। फिर आते हैं दिन 3 और 4। इन दिनों में हम अपने इनपुट को कंट्रोल करेंगे। सोशल मीडिया, खबरें, इस तरह का जो गैर जरूरी मवाद है उसको कम करें और इसकी जगह जानबूझकर कोई ऐसा मवाद चुनें जो मुस्बत हो, कोई अच्छी किताब या कोई मालूमाती गुफ्तगू। उसके बाद दिन 5 और 6, ये अमल के दिन हैं। एक छोटी सी नई आदत अपनाएं, मिसाल के तौर पर चंद मिनट की मुराकबा, और उस आदत को अपनी किसी पुरानी रूटीन से जोड़ दें, जैसे शाम की चाय के फौरन बाद। और आखिर में 7वां दिन, यह है गौर व फिक्र का दिन। खुद से पूछें, क्या बदला? क्या कोई चीज पहले से हल्की महसूस हुई? याद रखें, यही छोटी छोटी तब्दीलियां मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। तो सवाल यह है कि ये सीधा सादा सा फ्रेमवर्क आखिर इतना मौसर क्यों है? इसके पीछे वो कौन सा बुनियादी उसूल है जो इस पूरे मंसूबे को कामयाब बनाता है? देखें, इस मंसूबे की कामयाबी का राज ये है कि ये जबरदस्ती तब्दीली लाने पर फोकस नहीं करता, बल्कि इसका पूरा फोकस है तवज्जो को तरबियत देने पर। ये कुव्वत इरादी की जंग नहीं है, ये एक नरम और मुस्तकिल अमल है। जब तवज्जो को सदा लिया जाता है तो तब्दीली खुद ब खुद रूनुमा होती है। इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, तवज्जो जहन का स्टीयरिंग व्हील है। जहन वहीं जाएगा जहां तवज्जो उसे लेकर जाएगी। इस 7 रोज़ा प्लान के जरिए हम असल में इस स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल खुलफिशार और तनाव से वापस ले रहे हैं और इसे अपनी चुनी हुई मंजिल की तरफ मोड़ रहे हैं। आखिर में सारी बात एक सीधी सी हकीकत पर आकर रुकती है। अगर एक बेहतर जिंदगी मतलूब है तो पहले सोच का एक बेहतर निजाम बनाना होगा। ये 7 दिनों का रीसेट सिर्फ कोई फौरी हाल नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर एक ज्यादा जानबूझकर बामकसद और मुस्बत ज़हनी फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। तो अब इस सब के बाद सवाल ये उठता है,
वो पहला नया ज़हनी रास्ता कौन सा होगा जिसे तामीर किया जाएगा? इसका फैसला तो हर किसी को खुद करना है।